बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर यूएचएस के पास्ट एमसीक्यू की को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सप्लीमेंट्री की। तो सबसे पहला एमसीक्यू है बारबिचुरेट का। बारबिचुरेट की वजह से ऑटोमेटिज्म हो सकता है, यानी बंदा भूल जाता है कि उसने डोज ली भी है या नहीं ली। जो इंसाइज वुंड होती है कट लैसिरेशन को रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इन दोनों के केस में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। आर्सेनिक कोलेरा को रिजेंबल करता है। एनी हर्ट टू द माइंड बॉडी तो इंजरी के अंदर आता है। टीथ चाकी वाइट H2SO4 के अंदर होती है। अल्कोहल कंसंट्रेशन विस्की और रिम दोनों ठीक है। काउंटर कैप इंजरी आपको अपोजिट साइड के ऊपर देखने को मिलती है। सब पॉइंट सबसे पहला जो सुमन होता है, ठीक है, सबसे पहली जो कॉल होती है अदालत की तरफ से। यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर पाउडर चारकोल 2 पार्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड 1 पार्ट होती है। स्पार्डिंग साइन का मतलब है कि जो फीटस की जो पेराइटल बोन होती है ओवर राइडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये मैसिडेशन के अंदर होती है। विजुअल ऑटोप्सी जिसके अंदर आप एक्सरे वगैरह या दूसरी नॉन इन्वेसिव टेक्निक देखते हो। बायोमेट्रिक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो फिंगर प्रिंटिंग वाला होता है। आगे रेट फ्रेगमेंटेशन है, तो उसको कैटल ट्रकिंग साइन कहते हैं, ये रेटिनल के अंदर देखने को मिलता है। इनसीएन टेस्ट होता है, ये हाइपोस्टेसिस को डिफरेंशिएट करता है ब्रूज से। अल्कोहल पॉइजनिंग, तो अल्कोहल पॉइजनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे कोमा से तो मैकवन टेस्ट होता है। क्विकलिंग 20th वीक में देखने को मिलती है। अबॉर्शन है, तो इसका कंफर्म नहीं कि क्या चीज़ है। डांसिंग सिंगिंग वुमन कैनबिस इंडिका के अंदर होती है। रॉ फ्लैश मीट ओपीएम के अंदर होती है। केमिकल एंटीडोट या फिर जो के इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑक्सीडेशन के जरिए। फैटल डोज और लीथल डोज का कोई फार्मूला लिखा हुआ पता नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओफेंटर बिलो 7 ईयर, आई थिंक ये सेक्शन 82 के अंदर आता है, 84 के अंदर तो नहीं आता। रस इप्सा लिक्विटर का मतलब है एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ या थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ है, तो ये क्रिमिनल या नेग्लिजेंस वाले टॉपिक के अंदर है। सोमिनल बुलेट ऐसी बुलेट होती है जो कि बॉडी के अंदर इम्बेड हो जाती है और उसके आगे इसके सराउंड ग्रैनुलेशन टिश्यू डेवलप हो जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की कोई पॉइजनिंग लिखी हुई है, आई थिंक रेड टीयर होगा। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म पॉइजनिंग में इंपॉर्टेंस और वीकनेस होती है, वैसे इंपॉर्टेंस और वीकनेस उसमें भी होती है। हम कह सकते हैं कि और कौन सी पॉइजनिंग थी कि लेड की पॉइजनिंग है। एक्सह्यूमेशन की पाकिस्तान में कोई लिमिट नहीं होती। जो पॉलीवेलेंट सीरम है वो बेस्ट एंटीविरल होता है। यूएसए के अंदर जो ऑटोप्सी होती है वो मेडिकल, यानी यूएसए के अंदर जो ऑटोप्सी होती है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम के जरिए होती है। यूके में कोरोना सिस्टम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से नॉक्सिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं XXY, तो 47 क्रोमोसोम क्लाइनफेलर होता है। हेयर और फीमेल के अंदर एक्सेस क्रोमोसोम होती है। इम्प्लाइड कंसेंट मोस्टली कंसेंट होती है। आइडियल पॉइजन होता है, सबसे आइडियल पॉइजन वैसे तो थेलियम होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एकोनाइट लिखा हुआ है। बक्कल स्वैप के अंदर 15 से लेकर 20% बार बॉडी देखने को मिलती है। ब्लड ड्राउनिंग में डायटोम देखने को मिलता है। हाइपर वेंटिलेशन अल्कोहलिसिस तो फिर एस्पिरिन है। क्रोकोडाइल बर्न इलेक्ट्रिकल बर्न में देखने को मिलती है। एंटेरोग्रेट एमनीजिया यानी जो रिसेंट मेमोरी के लिए जो होती है। ओके, जो अबॉर्शन है क्रिमिनल वाला, तो इसमें क्या होती है, जेनिटल एरिया के ऊपर वायलेंस देखने को मिलती है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज़ों को। लाइक प्रिविलेज है, तो प्रिविलेज का जो साइन है मेडिकल सर्टिफिकेट पे है, वैसे ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के रिलेटेड एमसीक्यू था। इसके बाद कंसर्न अनकॉन्शियस पेशेंट से नहीं ली जा सकती। बर्डन ऑफ प्रूफ रिस्क इस पर लिक्विटर कहते हैं। आइस पॉइजन मेथाम्फेटामिन होता है। गाबापेंटिन गाबा के लिए। शजाई हशीमा में फ्रैक्चर होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। वायबिलिटी को चेक करने के लिए फीमर के पास कैंडिडेट सेंटर फॉसिफिकेशन होती है। टाइलस साइकिल के नियम क्यूबाइट पे होती है। इरप्शन ऑफ दी 2.5 से लेकर 3 ईयर में आके कंप्लीट हो जाती है। 21 ईयर ड्राइवर है, तो मीडियन हाफ ऑफ क्लेविकल पे आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है। आगे वायबिलिटी दोबारा आ गया। प्राइमर के अंदर कोई गन पाउडर नहीं होता। ब्लड प्रेशर ऑक्सैलेट और सोडियम फ्लोराइड इनकी वजह से शायद कम हो जाता है, या फिर ब्लड के सैंपल के लिए दी जाती है, या फिर जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाली पॉइजन होती है। अगर टॉप्सी फाइंडिंग लाइव बार के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। कंजेशन है तो नेकेड आई के ऊपर लंग्स के ऊपर देखने को मिलती है। नॉन सुसाइडल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी फेटल पार्ट के ऊपर नहीं होती। इसके बाद क्रश सिंड्रोम के अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है। ड्राइवर इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो चेस्ट के ऊपर अगर कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एस्फिक्सिया हो सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन, तो वहाँ पर एर्गोट लिखा हुआ है, एर्गोट की वजह से होता है। ओके, ब्लड स्टेन को बेस्ट एविडेंस के लिए, यानी ब्लड स्टेन को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता है। ब्लड इन न्यूक्लियर आरबीसी, तो ह्यूमन आरबीसी होती है। ट्राइपोर्ट ऑफ लाइफ फेलियर है, तो सोमैटिक डेथ है। कोमा ब्रेन डेथ है। डिकम्पोजिशन या कलर डाई है, तो जो राइट इलिक फोसा के ऊपर होती है, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 174, ये क्रिमिनल के रिलेटेड है, जिसमें पुलिस ऑटोप्सी को कंडक्ट कराती है। एस्फिक्सिया नोट एट द लेवल ऑफ नेक, तो नेक के लेवल पर ट्रोमेटिक नहीं होता, ट्रोमेटिक चेस्ट के लेवल पे होता है। रेप का जो सेक्शन 375 है। 90 ल्यूमेन ऑटोप्सी के लैब लाइट में होते हैं, 90 ल्यूमेन का। इसके बाद मैकनॉक्टन रूल है, तो राइट फ्रॉम द रॉन्ग, ठीक है, ओके, यानी इंसेनिटी वगैरह के लिए होता है। रूल इन वर्ल्ड, रूल्स इन वर्ल्ड पता नहीं ये क्या चीज़ है। कॉन्टैक्ट ऑफ फायर आर्म इंजरी, तो उसकी वजह से टेम्पल के ऊपर ब्रूसेस देखने को मिल सकते हैं। पस की फॉर्मेशन 36 आवर में कंप्लीट होती है। ओके, सुपरफिटेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट ओवेरियन या डिफरेंट ओव्यूलेशन होती है। इसकी बात है कि जूड गैर जाइफा है, तो अदर देन कैविटी है। एब्जॉर्ब टॉक्सिन, तो स्पेसिफिक एंटीडोट हम इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज पैरासीटामोल के लिए कर सकते हैं। इसकी बात है कि रुसिपिल पॉइजन है,
इसके लिए पहले क्लॉथ्स को रिमूव करना है। इसके बाद एस्पिरिन है तो 120 मिलीग्राम परसेंट फैटल डोज होती है। इनहिबिशन तो आर्सेनिक की वजह से होती है। अब ये नहीं पता कि किस चीज़ की इनहिबिशन है। आगे नॉट एनाल्जेसिक तो बारबिटूरेट एनाल्जेसिक नहीं होती। मिथाइल अल्कोहल को ट्रीट करने के लिए मिथाइल अल्कोहल देते हैं। मिथाइल अल्कोहल के केस में पीपल डायलेटेड होते हैं। क्रोनिक एडिक्शन में मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, हालांकि क्रोनिक एडिक्शन तो कैनबिस इंडिका की वजह से भी हो सकती है, ओपियाइड की वजह से भी हो सकती है, अल्कोहल की वजह से हो सकती है, रेलवे स्टेशन पॉइजन में धतूरा वगैरह आ जाता है। इसके बाद 2016 आई थिंक हम इसको पहले कवर कर चुके हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। 2019 की तरफ आते हैं। ओके, तो जो रॉप होती है हैंगिंग के ऊपर नेप के अलावा पे नहीं है, यानी बैक ऑफ नेक पे नहीं है, तो वो एटिपिकल हैंगिंग है। शील स्टॉक्स ब्रीथिंग बारबिटूरेट में देखने को मिलता है। शील स्टॉक्स ब्रीथिंग पिन पॉइंट पीपल साइनोसिस है, तो पिन पॉइंट पीपल ऑर्गेनो फास्ट फूड में भी होती है, इल्ट्रोपिन में भी होती है। शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग वैसे ओपियाइड्स में भी होती है, तो फिर भी देख लेना उसको। तो ऑर्गेनो फास्फेट की पॉइजनिंग बताई हुई है। मॉइस्ट स्किन है। ओके, तो एल्ट्रोपिन लिखा हुआ है एंटीडोट। लेंथ ऑफ रेक्टल थर्मामीटर तो 25 सेंटीमीटर होती है। 90% अल्कोहल लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में जो हेडेक होता है तो वो कितने 10% पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। आगे यूट्रस इन पेल्विक कैविटी आफ्टर डिलीवरी तो 2 हफ्ते के बाद आ जाती है पेल्विक कैविटी में। कोलेस्ट्रॉम के लिए एंटीट्रिप्सिन टेस्ट होता है। नालट्रेक्सोन ओपियाइड को रिप्लेस कर देता है रिसेप्टर के ऊपर, तो रिसेप्टर कॉम्पिटिशन आएगा। रीनल इनसफिशिएंसी के केस में ईडीटीए प्रेफर नहीं करते। फ्लोरेसेंस ब्लू कलर है। फ्लोरेसेंस ब्लड का जो कलर है, फ्लोरेसेंस का ब्लड कलर, एक फ्लोरेंस टेस्ट हमने पढ़ा था उसके अंदर, सीमन के अंदर। चलो, वेलवेटी स्टमक म्यूकोसा आर्सेनिक में होता है। फीटल हार्ट साउंड 3rd मंथ में, यानी तकरीबन 20th या 60 से लेकर 20th वीक में आती है। श्योरस साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो फीटल हार्ट साउंड होती है। मसल कट नाइफ बोन है और एक्सपोज नहीं है। मसल इंजरी है, मसल कट हो गया नाइफ से, या बोन एक्सपोज नहीं हो तो जुड़ गया, जाइफा बदिया है। इसके बाद एरियल फायरिंग है, किड मर गया है तो कत्ले बिस्सबब है। फ्रैक्चर अराउंड द फोरामेन मैग्ना तो वो होता है रिंग फ्रैक्चर होता है। बस इसके बाद बस ट्रैफिक एक्सीडेंट और सर्विकल डैमेज C4 से लेकर C6 का हो सकता है। इंटरमीडिएट रेंज के अंदर वाइटर रिएक्शन होते हैं, तो वहाँ पे प्रोपेलेंट देखने को मिलती है। स्टेपलिंग कुछ कह नहीं सकता कुछ एमसीक्यू की सेंस ही नहीं बन रही। अगर डेंटिस्ट ने किसी रॉन्ग टीथ को रिमूव कर दिया तो वो सिविल नेग्लिजेंस है। लॉ जो सिटीजन के राइट को डील करता है तो वो सिविल लॉ होता है। हियर ह्यूमन बीइंग के ट्रेस एविडेंस है। एज ऑफ स्कार्प को इन्होंने कोई बताया होगा, लाइक ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कैब है, तो 2 दिन लेता होता है। ईसीजी लेवल रीच देयर पीक। अब ईसीजी लेवल रीच देयर पीक, अभी कौन सा ईसीजी लेवल पीक पे 60 डेज लिखा हुआ है। चलो, एक्सह्यूमेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वजह से अथॉरिटी लेटर आता है। ओके, ऑटोप्सी से पहले जो लेटर होता है तमाम इंजरी का तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डील करता है। जाउल बर्न इलेक्ट्रोक्यूशन में देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट रेंज के अंदर जो ब्लड और टिश्यू होती है वो गन के बैरल के अंदर स्प्लिट हो जाती है, तो उसको ब्लैक सप्लाइट कहते हैं, बैक सप्लाइट कहते हैं। मसल्स की पैरालिसिस है, स्लाइवेशन है, टॉसिस है। ओके, तो उन्होंने न्यूरोटॉक्सिक का यहाँ पे बताया हुआ है। आगे ड्रम स्टिक लाइक बॉडी फीमेल ब्लड के अंदर यानी देखने को मिलती है। एब्रियन येलो कलर का होता है, सांस लेकर 10 दिन के अंदर। इंसेन लाइक लैसिरेशन हेड के ऊपर देखने को मिलता है, फोरहेड के ऊपर। और जो इसके बाद जो हाइपोस्टेसिस होती है प्रेशर के ऊपर डेवलप नहीं करती है। इलेक्ट्रोड और वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर होती है। एडिपोसियर फॉर्मेशन के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। ओके, एस्बेस्टोस और सिलिकोसिस के लिए जो लंग के सैंपल होती है 10% फॉर्मेलिन के अंदर स्टोर करते हैं। डोज ऑफ पैरालिडोक्सिन तो 6 से लेकर 7 मिलीग्राम होती है। एकोराइट के पास क्या एक्टिव प्रिंसिपल होता है, कोनिटीन होती है। भंग के अंदर जो कैनामिनोल होती है 15% की होती है। सेमिनल फ्लूइड के अंदर 20% प्रोस्टैटिक सिक्रेशन होती है। पैरासिटामोल एंटीटोटनिक स्टालजिस्टीन होता है। मैकमन टेस्ट अल्कोहल पॉइजनिंग में है। फॉल्स बिलीफ ऑफ समथिंग तो वो डिलीवियन आती है। जो पॉइजन का इंडेक्स है 50 से लेकर 500 मिलीग्राम तो ये वेरी टॉक्सिक होता है, और जो 5 तक आ जाता है तो उसको सुपर टॉक्सिक कहते हैं। इसके बाद कॉम्बो ऑफ अल्कोहल और क्लोरल हाइड्रेट तो उसको नॉकआउट ड्रॉप्स कहते हैं।